जिला अस्पताल के वार्डों में मोबाइल फोन चोरी के बाद अब इस अस्पताल परिसर में अवैध गतिविधियों और कारोबार ने अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस जिला अस्पताल परिसर में साइकिल स्टैंड की आड़ में खून के कारोबार को लेकर मामला पुलिस से लेकर सिविल सर्जन तक पहुंच गया है। बताया जाता है कि कथित दलाल साइकिल स्टैंड पर बैठक कर खून के नाम पर मोटी रकम हड़प कर मानवीयता को ताड़-ताड़ कर रहे हैं। एक तरफ रक्तदान कर मानव सेवा की जा रही है तो दूसरी तरफ खून के नाम पर कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जाता है कि मरीज के परिजन से 2500 रुपए लेने के बाद भी जब खून नहीं दिया तो विवाद की स्थिति बनी। फरियादी और खून के कारोबारी साइकिल स्टैंड कर्मी को पुलिस के पास भेजा तो आरोपी कारोबारी पैसा वापस लेने और कोई कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाता नजर आया। खून के इस कारोबार में सौदागर के साथ एक युवक और है जो खून की व्यवस्था करता है। खून के नाम पर किए जा रहे व्यापार का जब खुलासा हुआ और साइकिल स्टैंड कर्मी पकड़ा गया तो पहले उससे ली गई राशि वापस दिलवाई गई, फिर पूरा मामला सिविल सर्जन के पास पहुंच गया। सिविल सर्जन डॉक्टर MS सागर ने बताया कि मामला बहुत ही गंभीर है। साइकिल स्टैंड कर्मी और उसके साथी पर FIR के निर्देश दिए हैं, साथ ही साइकिल स्टैंड पर भी कार्रवाई होगी। हमने संबंधित व्यक्ति को पुलिस के हैंडओवर कर दिया है और उसको FIR दर्ज करने के लिए बोला हुआ है और हम अपनी तरफ से भी एक FIR करने के लिए आवेदन भेजते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। कौन था व्यक्ति? कौन? ये साइकिल स्टैंड का आदमी है जो साइकिल स्टैंड पर खड़ा रहता था। उसका नाम मुझे नहीं मालूम, वो आवेदन में है। उस व्यक्ति ने लिया है तो वही आदमी ने पैसे लिए और इससे हमारा अस्पताल की और शासन की दोनों की छवि खराब हो रही है, इसलिए हम इस पर सख्त कार्रवाई कराने के सर आगे इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो उसके लिए आप बिल्कुल हम इसको दुरुस्त करेंगे और किसी भी कीमत पर ये न हो पाए हम अपने स्टाफ को भी निगरानी करेंगे। सर स्टैंड के लिए भी आप लोग नहीं स्टैंड के लिए अभी हम कार्रवाई करेंगे, इस पर नियमानुसार इसके टेंडर को निरस्त करने का दूसरे लोगों को देने का प्रयास करेंगे। जो भी टेंडर सहायता होंगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। शहर में विचरण कर रहे आवारा कुत्तों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। झुंड में घूमने वाले ये खूंखार कुत्ते बच्चों पर हमलावर होकर अनेकों हादसों के कारण बने हुए हैं। गुरुवार को स्कूल से घर जा रही 5 साल की मासूम बच्ची को कुत्तों ने नोचकर बुरी तरह से घायल कर दिया। खबर के मुताबिक दिया सोनी पिता बलराम सोनी टाटानगर बुद्धेश्वर कॉलोनी स्थित घर जा रही थी। कुत्तों के हमले की जानकारी देते हुए दादा सुरेश सोनी ने बताया। नाम है आपका? सुरेश सोनी। क्या हुआ, क्या समस्या है? ये गुड़िया को स्कूल से लेके आया नार ग्लोबल से और जैसे उतरा कुत्ते ने काट खाया। हम कुत्ते से बहुत परेशान हैं। नगर निगम इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, ना पार्षद ध्यान देता है। हाँ तो पार्षद कौन सा क्षेत्र के इलाका? ये बुद्धेश्वर टाटानगर वार्ड नंबर 18। जिस थाना क्षेत्र में जुआ बंद होने का दावा था उसी थाना क्षेत्र में पकड़े 19 जुआरी। यह है शहर का माणक चौक थाना। माणक चौक थाना पुलिस ने शहर के सिलावटों का वास क्षेत्र में दबिश देकर 19 जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की। जुआरियों के कब्जे से 21,300 रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। यह कार्रवाई उस थाना क्षेत्र की है जिस थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा बंद होने का दावा किया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद यह तय हो गया है कि शहर सहित रेलवे कॉलोनियों में सट्टा व जुआ का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। बुधवार को SP राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर माणक चौक थाना पुलिस द्वारा सिलावटों का वास से कुल 19 जुआरियों को पकड़ा गया। इनके खिलाफ जुआ एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबिश में जुआरी कमल, वसीम, पारस पंवार, नरेंद्र, रफीक खां, मोहन निनामा, रवि मालवीय, राजेश, मुकेश, शेखर, इद्रीस, राकेश, आसिफ, कालू, मुकेश, संजय जैन, धर्मेंद्र, जितेंद्र नायक और संदीप को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने बताया। एक जुआ पकड़ा है, कितने का जुआ और कितने आरोपी और कहां से पकड़ा है? जी, ये हरिजन बस्ती लावटों के पास से पकड़ा है। टोटल लोग इसमें है 19 और राशि जो जब्त हुई है वो है 21,300 रुपये। चलिए मतलब कहाँ चल रहा था, कोई चला रहा था या सिलावटों के पास में? अभी वो सारी चीज़ें वही क्लियर कर रहे हैं। कायमी हो गई है और अग्रिम विवेचना जारी है।
अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। पति, सास ससुर सहित अन्य परिजनों ने बहू और उसके प्रेमी का अपहरण कर लिया। आम जनता की जागरूकता से पुलिस सतर्क हुई। साइबर सेल और मुखबिर तंत्र की बदौलत थाना प्रभारी 2 महिलाओं ने न केवल प्रेमी को छुड़वाया अपितु 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अपहरण के मामले में पुलिस 5 आरोपियों की तलाश कर रही है। बात मंगलवार शाम की है, जब कनेरी और हरथली के बीच सुनीता भाबर और उसका प्रेमी भगत वसुनिया को कुछ लोग जबरदस्ती बोलेरो वाहन में ले जा रहे थे। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल सतर्क हुई और न केवल नाकाबंदी की अपितु साइबर सेल को सक्रिय करते हुए सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले। मुखबिर की सूचना पर आधी रात को शिवगढ़ थाना प्रभारी लीला सोलंकी और सरवन थाना प्रभारी नीलम चौंगड़ दोनों महिलाओं ने कपासिया गांव में सरपंच के भाई के घर से प्रेमी भगत वसुनिया को न केवल छुड़वाया अपितु अपहरण करने वाले 14 में से 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनमें बहू सुनीता भाबर के सास ससुर, पति सहित अन्य रिश्तेदार शामिल हैं। पुलिस अपहरण के मामले में अभी 5 लोगों की तलाश कर रही है। बुधवार शाम को मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों के कदम भांजगड़े जैसी कुप्रथा के चक्कर में अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि इसमें सीधे 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। एसपी ने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, हत्या हो रही है। भांजगड़े की कुप्रथा खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक किया जाएगा कि ऐसे कार्यों को बढ़ावा न दे। जहां पर भी ऐसा लग रहा है उन्हें समझाइश दे। रुपए के लालच में आदिवासी वर्ग अधोपतन की ओर जा रहा है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि लगभग 15 दिन पहले, 10-15 दिन पहले एक जो विवाहित दाम्पत्य है, पति और पत्नी, तो जो पत्नी का नाम है सुनीता करके और पति का नाम जो है वो क्या नाम था, पति का नाम जो है वो जितेंद्र भाबर करके उसके पति का नाम है। तो ये दोनों में बेसिकली अनबन चल रही थी। जितेंद्र का ये बोलना था कि तुम जो है वो एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, भगत नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ में तुम्हारा जो है वो अवैध संबंध है। इस संबंध में उसने 15 दिन पहले जो है वो उसकी जानकारी में आया। उसके बाद में फिर उसने अपने पत्नी के साथ झगड़ा किया। पत्नी ने जो है वो आत्महत्या और बाकी चीज़ों करने का भी कुछ बोला उसको कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद में पत्नी अपने मायके चली गई डीडी नगर थाना क्षेत्र में। उसके बाद जो व्यक्ति था भगत, उसके साथ में भी इनका झगड़ा हुआ। भगत भी जो है वो डीडी नगर थाना क्षेत्र में कहीं पे गया। उसकी 2 बीवियाँ हैं भगत की, और भगत की पहले से 2 बीवियाँ हैं। 28 साल की उम्र है उसकी पहले से 2 बीवियाँ हैं और इसके साथ में उसका संबंध है करके ऐसा पति को शंका थी। तो इस चक्कर में उनका झगड़ा चला। उसके बाद में जो महिला थी उसके पति ने आवेदन भी दिया, महिला थाने में आवेदन दिया था कि इस तरीके से वो शंका करता है और अपनी बीवी को लेके नहीं जा रहा है वापस। इसके अंदर लगभग 6 बजे की घटना है। 6 बजे की घटनाक्रम हुआ। लगभग 7-7:30 के आसपास में पुलिस के पास में सूचना आई कि एक लड़का और एक लड़की को जो है वो अपहरण कर लिया गया है कनेरी नाके के पास से, डीडी नगर से।
और 2 गाड़ियों में उनको भर के और वो लोग निकल गए हैं। उसके बाद में फिर हर जगह पे नाकाबंदी वगैरह स्टार्ट हुई। हम लोगों ने राउटी थाना क्षेत्र में और उसके बाद में फिर सेलाना की तरफ जो जानकारी मिलती गई हम लोगों को, तो वहाँ पे नाकाबंदी स्टार्ट हुई। और उसी बीच में हमको जानकारी मिली कि ये जो घटनाक्रम है वो शिवगढ़ का एक मामला है, उससे रिलेटेड है, पति पत्नी का और जो एक्सटर्नल अफेयर है उससे संबंधित है। तो उसके बाद में फिर कुछ मोबाइल नंबर्स भी हम लोगों को जानकारी मिली है, कुछ CCTV फुटेज भी खंगाले। लगभग रात को 10:30-11 बजे के आसपास में ये जो सरवन थाना क्षेत्र अंतर्गत कपासिया करके कोई गांव है, वहाँ पर उस गाड़ी को पकड़ा। उसके अंदर जो है गाड़ी भी हमारे कब्जे में आई और साथ में 9 लोगों को राउंड अप किया गया। एक महिला और एक पुरुष, 2 का अपहरण हुआ, मतलब लेके गए थे, हुई थी। तब इसने कहा था कि मैं देखूंगा, बात करूंगा वगैरह वगैरह, दोनों को बिठा के समझाया भी गया था। उसके बाद में कल के घटनाक्रम में फिर वापस इसको शिवगढ़ थाने में बुलाया था, क्योंकि शिकायत वहाँ पे भी थी। तो उसके पहले इसने जो इसकी जानकारी में आया कि महिला और ये लड़का जो है वो कंदरी नाके पे कहीं पे बैठे हुए हैं। फिर ये वहाँ पर गया, उसने रोका, उनको रोक के और उसके अपने परिवार वालों को बुलाया। परिवार के लगभग 12-15 सदस्य वहाँ पे गाड़ी भर के आए, दोनों को बिठाया। उसी बीच में महिला ने जो है वो गाड़ी में से धक्का मार के वो कूद गई और उसके बाद वो खेतों के अंदर चली गई। खेतों में से वो भागते हुए बाहर गई। उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी में जो 5-6 लोग थे वो उसके पीछे भागते हुए गए और इस लड़के को लेकर ये जो 9 लोग थे वो आगे लेके गए और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पे सरवन में, कपासिया गांव में, वहाँ पे इसको जो है वो बंधक बना के रख लिया। उसके बाद जब पुलिस को ये घटनाक्रम पता चला तो लगातार हम लोगों ने 2-3 घंटे जो है वो पूरी आसपास की पुलिस जो है वो सर्चिंग करती रही और फाइनली 10:30-11 बजे के आसपास में 9 लोगों को उस व्यक्ति के साथ में हिरासत में ले लिया।